वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इंसेप्शन मूवी दिमाग और आइडियाज़ के गिर्द घूमती है। इसलिए इस डिफरेंट मूवी को समझने के लिए हमें भी दिमाग लगाना होगा। मूवी को समझने के लिए दो वर्ड्स को समझना ज़रूरी है, इंसेप्शन और टोटम। इंसेप्शन का मतलब है आइडियाज़, किसी के दिमाग में आइडियाज़ पैदा करना, और टोटम एक ऐसा मैजिकल टूल है जिसमें कुछ मैजिकल पावर्स होती हैं। हर टोटम की पावर अलग होती है। इस मूवी में जो टोटम यूज़ किया गया है उससे इंसान पता लगा सकता है कि आया इंसान असल दुनिया में है या ख्वाबों की दुनिया में। उसके बाद इंसान नेक्स्ट प्लान कर सकता है कि अभी उसे क्या करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टोटम रियल दुनिया में भी होते हैं या नहीं। क्या हम भी टोटम का यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि हम रियल दुनिया में हैं या ख्वाब की दुनिया में, ड्रीम वर्ल्ड में। मूवी शुरू होती है तो हम मूवी के मेन कैरेक्टर कूब को एक बीच पर देखते हैं। वो यहाँ कैसे आया वो बाद में पता चलेगा। कूब एक ऐसा डिफरेंट इंसान है जिसकी ये एबिलिटी है कि वो किसी के दिमाग में जाकर नया इंसेप्शन पैदा कर सकता है या उसके तमाम राज निकलवा सकता है। लोग इन राजों को छुपाने या निकलवाने के लिए कोई भी कीमत दे सकते हैं। अपनी इसी एबिलिटी का फ़ायदा उठाकर कूब ने लोगों से भी भारी रकम वसूल की और उनके दुश्मनों के राज लाकर उन्हें देता। पुलिस को उसके इन इलीगल कामों की भनक लग जाती है। वो उसके पीछे पड़ गए तो कूब पर इतने चार्जेस लगे कि उसे कंट्री से निकाल दिया गया। यानी अब ना तो वो कंट्री में वापस आ सकता है और ना किसी से मिल सकता है। अगर उसे कंट्री में देखा गया तो उसे मार दिया जाएगा। उसे उसकी फैमिली से दूर भेज दिया गया। बीवी बच्चों की जुदाई उसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो अब इनसे वापस मिलने के लिए किसी भी हद तक जाने को रेडी था। इसी दौरान उसकी मुलाकात साइटो नाम के एक आदमी से होती है जो उसे यकीन दिलाता है कि वो उस पर लगे पुलिस के सारे चार्जेस हटवा देगा ताकि वो बगैर किसी डर के अपनी फैमिली से मिल सके। लेकिन उसके बदले में उसे एक शख्स के दिमाग में एक इंसेप्शन पैदा करनी होगी। कूब राजी हो गया क्योंकि वो अपनी फैमिली के पास जल्द से जल्द जाना चाहता था और उसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी था। साइटो उसका इम्तिहान लेता है ताकि वो जान सके कि क्या वाकया ही कूब इस मुश्किल जॉब के काबिल है या नहीं। कूब उसके लिए इस टास्क को अच्छे तरीके से पूरा करता है। कूब के टीममेट्स उसको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अड़ जाता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली से हर हाल में मिलना था और उससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता था। साइटो को असल में मिस्टर फिशर नामी एक बिजनेस राइवल होता है जिसके हेल्थ इशू चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने डेथ बेड पर होता है। साइटो ये चाहता है कि कूब मिस्टर फिशर के बेटे रॉबर्ट फिशर के दिमाग में ये इंसेप्शन पैदा करे कि उसे अपने बाप का बिजनेस छोड़कर अपनी नई पहचान बनानी चाहिए। अब कूब को इस काम के लिए नई टीम की ज़रूरत है। वो अपने फादर के पास जाता है और उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि उसे एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत है जो उसके लिए ड्रीम्स डिज़ाइन कर सके। उसके फादर उसे एरेडनी से मिलवाते हैं। कूब एरेडनी को ख्वाबों की दुनिया में लेकर जाता है ताकि उसे आइडिया हो जाए कि वो किस चीज़ के लिए साइन अप कर रही है। इस ख्वाब में कूब की वाइफ की प्रोजेक्शन होती है। वो एरेडनी को मारने की कोशिश करती है जिससे घबराकर एरेडनी काम करने से इनकार कर देती है, मगर कुछ देर बाद वो वापस आ ही जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे ये इंटरेस्टिंग और डिफरेंट काम करना ही चाहिए। फिर वो केमिस्ट की तलाश में अपने दोस्त एम्स के पास जाते हैं जो कि उसे यूसुफ नामी एक शख्स से मिलवाता है जिससे लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने की महारत होती है। कूब उससे अपने प्लान का जिक्र करता है। वो उससे एक ऐसा केमिकल मांगता है जिससे कि वो ख्वाब से उठे ना जब तक वो अपना काम कंप्लीट ना कर ले, क्योंकि ख्वाब में जब इंसान डरता है तो उठकर बैठ जाता है। यूसुफ कूब की हेल्प के लिए एग्री हो जाता है। उसके बाद कूब की टीम भी कंप्लीट हो जाती है। एक दिन एरेडनी कूब के बारे में कुछ अजीब नोटिस करती है कि वो रोज़ वर्कशॉप में जाकर ख्वाबों की दुनिया में जाता है। एक दिन एरेडनी भी उसका ख्वाब शेयर करती है जिससे पता चलता है कि उसने अपनी वाइफ की यादों को एक कमरे में ला करके रखा है और वो उन्हें फेस करने से डरता है। इसी खौफ की वजह से कूब ख्वाब डिज़ाइन नहीं करता, ना ही ख्वाब का डिज़ाइन जानना चाहता है क्योंकि उसे डर था कि उसकी वाइफ उसका प्लान जानकर सब खराब कर देगी। प्लान बनने के बाद उन्हें 10 घंटे की मोहलत चाहिए होती है जिससे वो उसे एक्शन में ला सके। तभी साइटो वो एयरलाइन खरीद लेता है जिसमें रॉबर्ट ने जाना होता है और वो इसी दौरान प्लान को एक्शन में लाते हैं। वो सब रॉबर्ट को बेहोश करके ख्वाबों की दुनिया में ले जाते हैं और वो एक 3 लेवल वाला ख्वाब डिज़ाइन करते हैं जिसमें वो एक ख्वाब के अंदर एक और ख्वाब में चले जाते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का प्लान होता है। रॉबर्ट के अपने फादर के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं थे तो कूब और उसकी टीम इसी बात का फ़ायदा उठाती है और हर लेवल में रॉबर्ट के दिमाग में एक नई बात डालते हैं। एम्स बताता है कि पहले लेवल में वो रॉबर्ट के दिमाग में ये बात डाल दें कि वो अपने बाप के नक्शे कदम पर ना चले। दूसरे लेवल में ये बात डाल दें कि मैं अपना मुस्तकबिल खुद बनाऊंगा
और मैं अपने बाप की तरह नहीं बनूंगा। ख्वाबों की दुनिया में टाइम स्लो हो जाता है, जिसका मतलब है कि असल दुनिया के 5 मिनट ख्वाबों की दुनिया के 1 घंटे के बराबर। इस तरह रॉबर्ट के ख्वाबों में पहला लेवल 1 हफ्ते का होगा और दूसरा 6 महीने का और आखिरी 10 साल का। 10 साल तक ख्वाबों में कौन रहना चाहेगा? कोई भी नहीं। इसलिए कोई भी इस बात के लिए रेडी नहीं था। यूसुफ ने जो केमिकल यूज किया था उसकी वजह से ख्वाब में मर जाने की सूरत में इंसान असल दुनिया में आने के बजाय एक और सबकॉन्शियस दुनिया में चला जाता है, जिसको लंबू कहते हैं। तो इसमें इंसान 10 साल या उससे भी ज्यादा वक्त के लिए फंस जाता है। इस ख्वाब से उठने के लिए उन्हें जमीन पर गिरना था, जिससे एक झटके में इंसान ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाता है। वो ख्वाब में तो चले गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि रॉबर्ट का दिमाग सबकॉन्शियस के लिए ट्रेन था, जिसकी वजह से रॉबर्ट के दिमाग की प्रोजेक्शन हमला कर देती है और साइटो को गोली लग जाती है। इसलिए वो लंबो में चला जाता है, जिसको बचाने के लिए कूब भी उसके पीछे जाता है। पहले ख्वाब के दौरान वो फिर से गाड़ी में बैठकर दोबारा ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं। यूसुफ गाड़ी चलाता है ताकि वो हमलों से बच सकें, और ख्वाब में यूसुफ के अलावा सब ख्वाब में चले जाते हैं। दूसरे ख्वाब में ये लोग रॉबर्ट के अंकल पीटर के प्रोजेक्शन बनाकर उस बात का यकीन दिलाते हैं उसका बाप नहीं चाहता था कि वो उसके जैसा बने। बाद में वो रॉबर्ट को राजी कर लेते हैं कि ये लोग फिर से ख्वाबों की दुनिया में जाएं ताकि उस पर हकीकत वाजे हो। इस लेवल पर आर्थर पीछे रहता है ताकि वक्त आने पर वो इन सब को जगा सके। फिर वो तीसरे ख्वाब में जाकर मिशन पूरा कर देते हैं। यूसुफ एक गाना लगाता है जो कि एक सिग्नल होता है कि इस गाने के ठीक 10 सेकंड बाद यूसुफ गाड़ी को पानी में फेंक देगा, जिसकी वजह से वो ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाएंगे। ये भी सिग्नल था कि उन्हें बाकी लेवल के ख्वाबों से जागना भी होगा और मिशन पूरा करके आना होगा। ये आवाज़ उनको ख्वाब में भी सुनाई देती है। फिर ये तीसरे ख्वाब में मिशन को पूरा करते हैं। फिर दूसरे लेवल पर आर्थर उनको जगा देता है। फिर पहले लेवल पर यूसुफ गाड़ी को पानी में फेंक देता है, जिससे वो जाग जाते हैं। मिशन पूरा होने के बाद यूसुफ और आर्थर सबको जगा देते हैं, लेकिन कूब साइतो को बचाने लंबू में चला जाता है। वहाँ कूब को अपनी वाइफ मेल मिलती है। वो उसको ख्वाब की दुनिया में आने का कहती है। यहाँ राज खुलता है कि कूब इतना श्योर कैसे था कि इंसेप्शन काम कर रहा है। असल में कूब ने अपनी वाइफ के साथ ये पहले ट्राई किया था, उसे ख्वाबों की दुनिया में ले गया। वो एक खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मेल ख्वाबों की दुनिया को असली समझ रही है, तो उसने उसके ख्वाब में जाकर उसके जहन में बात डाल दी कि उसकी रियलिटी नहीं बल्कि एक ड्रीम है, जिसमें से वो मर कर ही बाहर आ सकती है। एक बार तो वो इस ख्वाब से निकल आई, लेकिन असल दुनिया में आकर भी उसके दिमाग में ये इंसेप्शन किसी वायरस की तरह फैलता गया और उसने ये सोचकर सुसाइड कर ली कि इस तरह वो इस ख्वाब से निकलकर हकीकत में पहुंच जाएगी। वो कूब को इस बात पर राजी न कर सकी कि वो अभी भी ख्वाब में है, तो उसने कूब पर ये चार्जेस लगा दिए कि वो उसे मारने की धमकी देता था और उसके बच्चे कूब के पास महफूज नहीं हैं, जिससे मेल की मौत का इल्जाम भी कूब के सर आ गया। इस सब के बाद कूब खुद को माफ न कर सका और हमेशा उसके ख्वाब में मेल की प्रोजेक्शन रही। साइतो को बचाने वो लंबू में जाता है। वहाँ मेल को सब बताकर अपना गिल्ट खत्म कर लेता है, लेकिन मेल इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी और वो कूब को मारने की कोशिश करती है, लेकिन कूब बच जाता है और मेल को मारकर उसे अपने ख्वाबों की दुनिया से रहाई दे देता है। मूवी के शुरू में कूब जिस साहिल पर नजर आता है वो उसके लंबू का एक हिस्सा होता है जहाँ साइतो मौजूद था। वो उसे रहा करवा कर वापस ले आता है और अपने बच्चों के पास वापस चला जाता है। यहाँ ये मूवी खत्म नहीं होती। यहाँ जो चीज इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाती है वो इस मूवी का एंडिंग सीन है। कूब अपना टोटम घुमाता है ये देखने के लिए कि वो ख्वाब में है या रियलिटी में, लेकिन वो उसके रुकने का वेट किए बगैर ही बच्चों के पास चला जाता है। वो दिखाते हैं कि वो टोटम कभी रुका ही नहीं, यानी कूब अभी तक इस ख्वाब का ही हिस्सा था। ये हकीकत नहीं बल्कि उसके ख्वाब का एक इंसेप्शन था और उसकी बीवी उसे वाकया ही इस ख्वाब से जगाना चाहती थी, लेकिन वो समझ नहीं पाया था। वो ख्वाबों की मिस्टीरियस दुनिया में फंस कर रह गया था। जैसा कि हम सबको जागने से एक लम्हे पहले यही लगता है कि जिस ख्वाब को हम देख रहे हैं वो असली दुनिया ही है, और जब हम जाग जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि नहीं, ये तो ख्वाब था जिसे मैं बहुत देर से एक्सपीरियंस कर रहा था और रियल समझ रहा था। अगर तो ख्वाब अच्छा था तो मैं सोचता हूँ कि काश ये असली होता, और अगर ये भयानक ख्वाब हो तो शुक्र करूंगा ये ख्वाब ही था, रियलिटी नहीं। ये बहुत ही अजीब और मिस्टीरियस चीज़ है जो हम इंसान फेस करते हैं। इसी पॉइंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है, व्यूवर्स को इस कशमकश में छोड़ते हुए कि हकीकत क्या है और ख्वाब क्या है, और क्या हम जो लाइफ जी रहे हैं क्या ये भी महज हमारा एक ख्वाब है और हमारा असली जिस्म और लाइफ किसी और जगह है।